आज एक न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है हाई कोर्ट ऑफ पटना की तरफ से। तो इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसकी पूर्ण जानकारी के लिए हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू के ऑप्शन पे जाके क्लिक करने के बाद इसका हमें नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। इसका डेट ऑफ कमिटमेंट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म का डेट भी बता दिया है और जो कि 1 अप्रैल को है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अप्रैल को है और इसका मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 2 मई को लास्ट डेट होगा। तो इसका एग्जाम कंडक्ट कब होगा इसके बारे में ये बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के पोस्ट आपको मिलेंगे जिसका पेमेंट पे स्केल लेवल 5 का होगा 29,000 से लेकर 92,000 तक। यहाँ कैटेगरी वाइज पूरे वैकेंसी के पोस्ट्स को डिफाइन कर दिया गया है। इसके सारे पोस्ट टोटल मिलाकर 53 पोस्ट हैं जो कि रिजर्व है फॉर वुमेन के लिए। 17 पोस्ट रिजर्व किया गया है। तो इसके नोटिस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। पहला नंबर तो आपको नेशनैलिटी मतलब शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और फिर कैरेक्टर द कैरेक्टर ऑफ अ कैंडिडेट मस्ट बी सच एज टू render suitable in all respect for appointment to the service in the high court। तो ये कैरेक्टर हो गया इसका। और इसमें मैरिटल स्टेटस भी a male candidate who has more than one wife alive or a female candidate who has married a person already having a wife alive shall not be eligible for the requirement। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप किस के आते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक मेल कैंडिडेट जिसके पास 2 वाइफ अलाइव हो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते और एक फीमेल कैंडिडेट जो एक पर्सन के साथ मैरी की हुई है और जिसके पास ऑलरेडी एक वाइफ है वो भी एलिजिबल नहीं है। तो फिजिकल फिटनेस एक क्राइटेरिया है। इसको भी डिटेल में आप यहाँ पे नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट क्या है बच्चों? तो एज लिमिट है 18 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2026। मतलब जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे उनका 18 ईयर एज होना चाहिए। मतलब 18 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर ऑफ एज एज ऑन द 1 जनवरी 2026। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बोर्न लेटर देन 1 जनवरी 2008। कोई भी कैंडिडेट 1 जनवरी 2008 के बाद पैदा होने के बाद वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज लिमिट बता दिया है। यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है कि अपर एज लिमिट फॉर दोज एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ बिहार शॉल बी रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या बिहार के गवर्नमेंट के अंडर काम करते हो वो 5 ईयर के रिलैक्सेशन प्राप्त करेंगे। लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन मिलेगा 10 ईयर्स का इन द मैक्सिमम एज लिमिट। मतलब एज जितना लिमिट लगाया गया है उससे 10 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगी। तो यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा बता दिया गया है। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट ये नेम ऑफ द पोस्ट है और इसके लिए आपको BCA या ITI या डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मिनिमम रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर चाहिए। यहाँ कैंडिडेट्स के लिए कुछ नोट दिया गया है, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ें। यहाँ प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिसके पास अ कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ अ फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। जो भी टेरिटोरियल आर्मी के जवान है मतलब जिन्होंने सर्व किया है टेरिटोरियल आर्मी को फॉर मिनिमम 2 ईयर ऑफ पीरियड तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। हु हैज ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स shall other things being equal be given preference in the matter of direct requirement to the establishment at the time of interview।
तो रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया बता दिया गया है। आप इस रिजर्वेशन को अच्छे तरह से पढ़ें। जैसे कि शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को 16% रिजर्वेशन मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब्स को 0.1% और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को 18%, बैकवर्ड क्लासेस को 12%, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन का फायदा होगा। और यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में और जानकारी भी दे दी गई है। जैसे कि 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू वुमेन और 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टू लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को मिलेंगे। तो यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन बता दिया गया है कि पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड या स्किल टेस्ट या वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और उसके बाद थर्ड टाइम पे इंटरव्यू किया जाएगा। आप इन तीनों के बाद सिलेक्शन पा सकेंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर बता दिया गया है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शॉल बी 40% मार्क्स इन द preliminary test if conducted, और 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट, 40% मार्क्स इन ट्रेड या स्किल टेस्ट और 30% मार्क्स इन इंटरव्यू। सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में आप एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 को ध्यान से पढ़ें। एग्जामिनेशन फी के लिए अनरिजर्व या बीसी या ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 1100 अमाउंट पे करना होगा, और एससी एसटी या लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन्स को 550 रुपीज पे करने होंगे, और यह पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। और अन्य इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर नोट के माध्यम से दिया गया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है, और ये बता दिया गया है कि ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन नियरेस्ट टू पटना होंगे। और अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर करना होगा, यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से बता दिया गया है। आप नोटिस को डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होता है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, हर एक एग्जाम को एक जनरल वे में कंडक्ट किया जाता है। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं। इस इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आप एग्जाम में एलिजिबल हो, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रकार की समस्या ना आए। तो ये सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर बताया गया है। आइए जानते हैं। तो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर पूरी तरीके से इसका सिलेबस बता दिया गया है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन 16 मार्क्स, कुल मिलाकर 100 मार्क्स किए जाएंगे। और रिटन टेस्ट जो कि 200 मार्क्स का होगा, और ट्रेड या स्किल टेस्ट 100 मार्क्स के होंगे, और इंटरव्यू 30 मार्क्स के होंगे। कुल आपका टोटल मैरिटल फाइनल मेरिट लिस्ट बी सी और डी एग्जाम्स को लेके कर किया जाएगा, जो कि 330 मार्क्स का होगा। तो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन भी बता दिया है, और यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बता दिया गया है। जो स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे उसके बारे में आपको डिटेल्ड सिलेबस बता दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितना क्या पूछा जाएगा। और यहाँ पर रिटन टेस्ट के बारे में भी अच्छी तरीके से बता दिया गया है। जो रिटन टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सॉल्व भी 80। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करना होगा, ताकि आप अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में कर सकें। इंटरव्यू के बारे में भी बता दिया गया है कि 30 मार्क्स का होगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शॉल बी 9। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कैरियर हाई कोर्ट में बनाना चाहते हैं। यहाँ पर भी डिटेल्स सिलेबस बता दिया गया है। आप अपना सिलेबस जरूर से जरूर देख लें। ये रिटन टेस्ट का सिलेबस है, इसे ध्यान से पढ़ें और एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करें। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की कैसे फिल किया जाएगा इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसे अच्छी तरह से पढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम ना आने दें। इस तरह के बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर।